चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एज वाइज, नेक्स्ट लिखो, सॉरी एज नहीं, एरिया वाइज, स्टेट्स हैविंग, एरिया वाइज स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, स्टेट वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, तो कितना एरिया एज फॉरेस्ट कवर है? तो सबसे ऊपर अगेन मध्य प्रदेश, सबसे ऊपर मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लॉस देखा गया है, ठीक है, तो नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश। एंड तीसरे नंबर पे इट इज छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। सो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। यहीं पर ही अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का, देन द आंसर इज डिफरेंट, देन इट इज मध्य प्रदेश फॉलोड बाय महाराष्ट्र फॉलोड बाय ओडिशा। वेरी गुड, एंड दिस इज द फॉरेस्ट कवर, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, स्टेट्स विद लार्जेस्ट ट्री कवर, स्टेट्स विद लार्जेस्ट ट्री कवर, लार्जेस्ट ट्री कवर, राइट। तो मैंने क्या बोला, सबसे ऊपर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पास ट्री कवर बड़ा ज्यादा है, तो सबसे ऊपर आ गया जी महाराष्ट्र, फॉलोड बाय राजस्थान, फॉलोड बाय राजस्थान, फॉलोड बाय यूपी, ये आ गया ट्री कवर में, राइट। और वहीं पर ही अगर हम परसेंटेज ऑफ ट्री कवर देखें, परसेंटेज ऑफ ट्री कवर मतलब एरिया के अकॉर्डिंग देखें, तो सबसे ऊपर है भाई चंडीगढ़, तो सबसे ऊपर आ गया जी चंडीगढ़, परसेंटेज ऑफ ट्री कवर सबसे ऊपर चंडीगढ़, फॉलोड बाय दिल्ली, फॉलोड बाय दिल्ली, फॉलोड बाय केरला। So percentage of tree cover it is Chandigarh followed by Delhi followed by Kerala, and ऐसे tree cover देखें तो महाराष्ट्र, राजस्थान and यूपी। Done? Next point, next point, maximum increase, maximum increase in forest cover and tree cover, maximum increase, ठीक है, दैट इज नंबर 1 छत्तीसगढ़, सबसे ऊपर छत्तीसगढ़, फॉलोड बाय यूपी, फॉलोड बाय ओडिशा, फॉलोड बाय राजस्थान। अरुणाचल प्रदेश, इनू अरुणाचल प्रदेश। जब भी आंध्र प्रदेश लिखते हो आप इसको एपी लिखते हैं, जब भी अरुणाचल प्रदेश लिखो आप ARPR करते हैं, ताकि थोड़ा डिस्टिंग्विश हो जाए, ठीक है। सो इट इज छत्तीसगढ़, यूपी, ओडिशा, राजस्थान विच आई शोन मैक्सिमम इंक्रीज। और राजस्थान को आप थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि ये कहां से आ गया, तो आप इसको इस तरीके समझ सकते हो, जब हमने सेक्रेड ग्रूव्स किया था तो कहा ना कि भाई इनको प्रिजर्व करिए, तो उस हिसाब से भाई उन्होंने काफी एरिया जो है वो प्रिजर्व कर लिया है, ठीक है। चलो अब लिखो मैक्सिमम डिक्रीज। अब मैक्सिमम डिक्रीज किसने दिखाया है? तो सबसे ज्यादा डिक्रीज दिखाया है मध्य प्रदेश ने। सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या फिर फॉरेस्ट कवर होने के बावजूद अगर डिक्रीज देखें सो इट इज मध्य प्रदेश। जस्ट लाइक टाइगर पॉपुलेशन बढ़ी है इंडिया में, हाँ बढ़ी है, बट क्या जिस ग्रोथ रेट बढ़ा है? नहीं, वो घटा है। सिमिलरली इसके पास सबसे ज्यादा है लेकिन सबसे ज्यादा डिक्रीज भी इसी ने दिखाया है। सो इट इज मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय कर्नाटका, फॉलोड बाय लद्दाख, फॉलोड बाय नागालैंड, फॉलोड बाय नागालैंड, followed by Nagaland.
डन, चलो ओके। अब आता है हमारा फर्स्ट चैप्टर वाज इंट्रोडक्शन, सेकंड चैप्टर वाज फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर व्हिच आई हैव मेड यू राइट, ठीक है। थर्ड चैप्टर इज ऑन मैनग्रोव्स, राइट। सो मैनग्रोव एज वी नो ये क्या है, हमारे सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स हैं व्हिच आर हेलोफाइट्स, राइट। कहां पे होते हैं, वेरी गुड, इंटरटाइडल जोन में और ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक्स में होते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में ये हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर कोरल रीफ्स, ये आपको पूछ सकते हैं परसेंटेज की, भाई प्रोडक्टिविटी के हिसाब से या ये आपका इकोसिस्टम सर्विस के हिसाब से कोरल रीफ ज्यादा प्रोवाइड करती है कि मैनग्रोव्स, तो कोरल रीफ ज्यादा प्रोवाइड करती है। उनके बाद मैनग्रोव्स के पास वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोवाइडर्स है ये इकोसिस्टम सर्विसेज के, राइट, जिसमें आपका टिम्बर, नॉन टिम्बर हो गया, रबर, सैप, हनी, लाइवलीहुड, इको टूरिज्म, ये सब चीजें आ गई, राइट। एंड ऑफ कोर्स अभी के टाइम पे दे आर ऑब्वियसली द बफर जोन्स, बट अभी के टाइम पे दे आर डिग्रेडिंग बिकॉज ऑफ ocean acidification which we have covered and eutrophication which also we have covered, and of course इसके अलावा microplastics हो गए, ये सब चीजें जो है are leading to the degradation of mangroves, right। अब ये जरूरी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि भाई ग्लोबली अगर हम बात करें तो बताइए मैनग्रोव्स का स्टेटस क्या है। ये दफा करो सब, 90 90 90 सब दफा करिए आप, आपको बस याद रखना है नंबर, ठीक है। सबसे ज्यादा किसके पास है, 2021 ओके 20 का है ना डेटा, तो मैक्सिमम आ गया जी आपके पास एशिया के पास। सो एशिया हैज ग्लोबली सबसे ज्यादा, राइट। और एशिया में किसके पास मैक्सिमम है, तो एशिया में आपका साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के पास मैक्सिमम है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट, हम भी तो इधर ही है, राइट। सो सबसे ज्यादा मैनग्रोव्स ग्लोबली विद एशिया, एशिया में साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, राइट। फॉलोड बाय अफ्रीका, फॉलोड बाय अफ्रीका, राइट। सो फॉलोड बाय अफ्रीका आ गया, और अफ्रीका में मैक्सिमम किसके पास है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका के पास है। हाँ पंकज, इंक्रीज डिक्रीज का मतलब क्या हो गया ना, कहने का मतलब ये हो गया कि आपके नंबर जैसे पिछले पेपर में आपके 70 आए, फिर नेक्स्ट पेपर में आपके 90 आए, और नेक्स्ट पेपर में आपके 91 आए, ठीक है। अब कंटिन्यूसली ग्रोथ तो है, क्लास में अभी भी सबसे ज्यादा नंबर आपके ही हैं, लेकिन पीछे वाले के अकॉर्डिंग क्या आपके नंबर उसी ग्रोथ के साथ बढ़े हैं, नहीं। ज्यादा होने के बावजूद आप में ग्रोथ परसेंटेज में डिक्रीज हुआ है, वो मतलब होता है डिक्रीज इंक्रीज का, कि कहां पे बढ़ा है कहां पे घटा है, ठीक है। सो ये आ गया अफ्रीका से ज्यादा, वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका, और ऑफ कोर्स तीसरे नंबर पे आपका टोटल नॉट है, वो सब बकवास है, इसको छोड़ दीजिए, आपको बस नजर मार लेना है इसको, ठीक है। फिर इन्होंने बताई है जी मैनग्रोव की इकोसिस्टम बेनिफिट्स, मोस्टली दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव, लेकिन आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो क्या क्या है भाई, सब पता है आपको, वाटर फिल्ट्रेशन करता है ये आपका, राइट। फिशरीज को सपोर्ट करता है ना, इसके रूट्स में वहां पे आके बड़े सारे फिशेस वगैरह आके रहते हैं, ब्रीडिंग होती है, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, मेजर कार्बन सिंक है ये एक कार्बन स्टॉक है हमारा, जहां पे कार्बन स्टोर्ड है हमारा, राइट। लाइवलीहुड को प्रमोट करता है, टिम्बर एंड नॉन टिम्बर, ठीक है, इको टूरिज्म को प्रमोट करता है। फिर आ गया आपका वुड टिम्बर, राइट। फिर आ गया कोस्टल प्रोटेक्शन, तभी तो दे एक्ट एज बफर जोन्स, राइट, ये बफर जोन का काम करता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फिर आ गया इकोसिस्टम सर्विसेज एंड ऑफ कोर्स टूरिज्म, ये सारा आ गया आपके बेनिफिट्स ऑफ मैनग्रोव्स, राइट। Pankaj, reasons can be many. Reason can be climate change. Reason can be forest fire. Reason can be वहाँ का habitat fragmentation. Reasons can be many. Reasons are state-wise और localized reasons. ठीक है? अभी हम forest fire करेंगे तो आपको थोड़ा better understanding होगा, ठीक है? So these are the coastline, और यहाँ पे आपकी मैनग्रोव्स है, वेव उठेगी तो इसको हिट करेगी, आगे नहीं जा पाएगी। एंड दीज आर बाहर की तरफ निकली हुई रूट्स विच आर ये मेटाफर्स, जो इनको एरियल रूट्स होती है, जो इनको ब्रीदिंग में हेल्प करती है, क्योंकि यहाँ पे पानी है तो रूट्स कहाँ जाएंगी, ठीक है।
चलो अब ये आ गया कंजर्वेशन एफर्ट्स, प्लांटिंग एंड रीजनरेशन, अभी हम मिस्ट्री करेंगे, विल टॉक अबाउट द फिश बोन टेक्निक, देन इट इज इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, इको टूरिज्म, एंड ऑफ कोर्स हमारा मिस्ट्री स्कीम विच इज द मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टैंजिबल इनकम, जिसमें कितनी स्टेट्स कवर हो रही हैं, जिसमें कितनी स्टेट्स कवर है बताइए मुझे, मिस्ट्री स्कीम में कितनी स्टेट्स कवर हो रही हैं? 11 स्टेट्स कवर हो रही है यार, क्या हो गया है, राइट? सो मिस्ट्री स्कीम विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, उसमें 11 स्टेट्स में आपका क्या करना है, रेस्टोरेशन करना है, रीजनरेशन करना है, कंजर्वेशन करना है ऑफ द मैनग्रोव्स, राइट? ये टेक्निक नहीं है, इसको याद रखिएगा, फिश बोन स्ट्रक्चर्स। अगर पूछा जाए फिश बोन स्ट्रक्चर किस चीज में काम आता है, इट इज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव्स एंड मैनग्रोव प्लांटेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड फिश बोन? क्योंकि इस तरीके से डिमार्केट किया जाता है। किया क्या है इन्होंने, यहां पे मैनग्रोव्स और यहां पे इन्होंने एम्बैंकमेंट्स बना दी हैं, तो ये क्या करेगा, वाटर कलेक्शन का काम हो गया, वाटर स्टोरेज का काम हो गया, टाइड आएगी तो उसको रोकने का काम करेगा, और पहले ऐसा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से आपके मैनग्रोव्स वहां पे बन गए। सो आपको पेपर के लिए याद रखना है, नंबर 1 विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट फिश बोन स्ट्रक्चर किसके अंडर आता है, तो इट इज फॉर मैनग्रोव प्लांटेशन, राइट? जैसे पूछते हैं बायो रॉक टेक्नोलॉजी किसके लिए थी, है ना, दैट इज फॉर कॉरल्स। सिमिलरली फिश बोन स्ट्रक्चर किसके लिए है, तो इट इज फॉर मैनग्रोव्स, और सिंस इसका जिक्र रिपोर्ट में हुआ है तो अपने आप ही ये इंपॉर्टेंट हो गया, राइट? ओके, अब ये आपके लिए जरूरी है, ठीक है? दिस इज कितना एरिया भाई किसके पास है, तो सबसे पहले याद रखिएगा सबसे ज्यादा मैनग्रोव किसके पास, तो भाई हमारी सुंदरी ट्रीज के पास, विच इज सुंदरबन, विच इज वेस्ट बंगाल। So 42.45% of West Bengal has mangroves. They have mangroves. ठीक है? Followed by Gujarat. Second is Gujarat. Gujarat कितना है? 23.32. 23.32%. Done? Followed by Andaman and Nicobar, 12.19%. 12.19%. और हमारे आंकड़े मोर और लेस 21 के जैसे ही हैं। 2 साल में क्या ही बदल लेंगे हम, अपार्ट फ्रॉम कुछ पॉइंट सम परसेंट बदल के अलावा ज्यादा नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है? एंड वेस्ट बंगाल में तो हमारे पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ मैनग्रोव्स भी है, ठीक है? एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टास आर आल्सो हियर, व्हिच आर दी सुंदरबन डेल्टास, ठीक है? ये आ गया। अब आते हैं मैनग्रोव, ये तो आ गया टोटल मैनग्रोव। अगर बात करें ईस्टर्न कोस्ट में, तो भाई सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश के पास है। तो अगर बात करें कि भाई मैनग्रोव कवर इन ईस्टर्न कोस्ट, तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश के पास है, सेकंड नंबर पे इट इज ओडिशा, तीसरे नंबर पे इट इज तमिलनाडु। ये एक और चीज, दिस इज मेन लैंड इंडिया, ईस्टर्न कोस्ट। सो आप सोचोगे वेस्ट अंडमान निकोबार कहां गया, तो भाई वो तो आइलैंड आ गया ना, ठीक है? सो इट इज आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड तमिलनाडु। डन। नेक्स्ट आ गया मैनग्रोव कवर इन वेस्टर्न कोस्ट। सबसे ज्यादा किसके पास है भाई? गोवा, फॉलोड बाय गुजरात, फॉलोड बाय कर्नाटका, ठीक है? नेक्स्ट आ गया, हाँ, अब यही जो आप पंकज पूछ रहे थे ना, व्हाट इज द रीजन फॉर द डिक्लाइन, आगे अब वो कहते हैं, ये आपका 4th चैप्टर आ गया, विच इज फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स के ऊपर इन्होंने डिटेल में चैप्टर रखा है, कहां पे बढ़ता है, कहां पे घटता है, वो सब, पर हमको बस पॉइंटर्स याद रखने हैं। तो वो कहते हैं कि फॉरेस्ट फायर जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट हैज इंक्रीज्ड। और पहले क्या होता था, पहले फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स कम होते थे, अब 19 के बाद ये बढ़ गए हैं। 19 में हमको डिक्लाइन देखने को मिला। क्यों?
एग्जैक्टली, क्योंकि कोविड था, लोग अपने घरों में थे, उनको टाइम नहीं मिला वहां जाने का, तो उन्होंने नहीं फूका उनको, राइट। बट आफ्टर दैट ये बड़े हैं। चेंज क्या आया है 2021 की अगर हम बात करें तो उस रिपोर्ट में हमने देखा कि मैक्सिमम इंसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर हमको मार्च के महीने में देखने को मिले, लेकिन 2023 की रिपोर्ट हमको बताती है अब ये मार्च से शिफ्ट होके अप्रैल में आ गया है। सो मैक्सिमम इंसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर पहले मार्च था, अब हमको अप्रैल में देखने को मिल रहा है, राइट। एंड ऑफ कोर्स हर जगह पे लैंड डिग्रेडेशन, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी वो हर जगह की अलग है। जैसे फॉरेस्ट फायर वेस्टर्न हिमालयन रीजन, ये मैंने क्यों रखा है क्योंकि इसमें जम्मू एंड कश्मीर का नाम है। सो जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वहां पे सबसे बड़ा रीजन फॉर फॉरेस्ट फायर इज पाइन फॉरेस्ट which are prone to forest fires. So pine forest and by transhumans जो वहां पे moderately move करते हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ी रीजन है फॉर द फॉरेस्ट फायर इन द वेस्टर्न हिमालयाज। वहीं पर ही अगर हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री की बात करें which is वेस्टर्न घाट्स एंड द डेंसली पॉपुलेटेड फॉरेस्ट कवर जो हमारा है, वहां पे क्या है, ड्रायर वेजिटेशन, एक्सटेंसिव ग्रासलैंड्स एंड हैबिटेट्स, वहां पे मैक्सिमम हमको फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिलता है। सेंट्रल इंडिया की बात हो, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स की बात हो, तो वहां पे जो आपका NTFP है, व्हाट इज NTFP? नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। सो इट इज नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहां पे इसकी कलेक्शन बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए ये कर देते हैं। आपको पता है पहले टाइम पर भी ऐसे ही होता था, जब ज्यादा चोरी होती थी लकड़ी की तो वो फॉरेस्ट जला देते थे ताकि रिकॉर्ड ना हो पाए, ठीक है। अब तो चोरियां बड़ी कम हो गई हैं, थिंग्स हैव बिकम अ लॉट मोर ट्रांसपेरेंट, बट स्टिल ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज द मेजर रीजन, और ये आपका NDMA की 2023 की रिपोर्ट में भी बताया है, ठीक है। और आपको पता है सबसे कम एरिया अंडर फॉरेस्ट इज लद्दाख ऑब्वियसली, राइट, बट लद्दाख इज हाईली प्रोन टू फॉरेस्ट फायर, हाईली प्रोन, एक्सट्रीमली ड्राई है ना वहां पे, सो इट इज हाईली प्रोन टू फॉरेस्ट फायर। तो अगर जो थोड़े बहुत बचे हैं वहां पे श्रब्स वगैरह, वो भी जल फूकोगे तो कहाँ जाएंगे लोग, ठीक है। सो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज द मेजर रीजन फॉर द वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट फायर्स, राइट। अब ये जो मैं आपको बता रही थी कि भाई हाउ इट हैज चेंज, तो पहले अगर आप देखो तो 2021-22 में फॉरेस्ट फायर का सीजन इज मार्च, बट 23-24 में फॉरेस्ट फायर का इज अप्रैल, राइट। और पीछे का देखोगे तो भाई यहां पर तो हुई नहीं है फॉरेस्ट फायर, जो आपके पीछे के हैं उधर तो तब हुई नहीं, क्योंकि तब होगी ड्राइनेस चाहिए, तो ड्राइनेस तो इसी महीनों में आएगी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। डन। चलो अब ये आ गया आपका JNK का मैप, और उसने बताया किस तरीके से कौन कौन से हाई रिस्क है। तो भाई हम यहाँ पे लो या मॉडरेट रिस्क में ज्यादा आते हैं, यहाँ पे हाई रिस्क वाले चांसेस हमारे कम है, सो नॉट इम्पोर्टेंट, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। हाँ, अब ये आ गया फॉरेस्ट फायर्स इन टाइगर रिजर्व। सो दीज आर टाइगर रिजर्व्स इन न्यूज। सबसे ऊपर नागार्जुना श्रीसलम टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व एंड मोस्ट प्रोन टू फॉरेस्ट फायर। यहाँ पे नंबर ऑफ सेंसर डिटेक्शंस बताए हैं इन्होंने कि कितनी बारी डिटेक्शन हुआ है कि फॉरेस्ट फायर होने वाला है। नागार्जुना श्रीसलम, फिर इंद्रावती टाइगर रिजर्व, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लेटेस्ट टाइगर रिजर्व्स टू बी मेड, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कंवर टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व, ठीक है। सो पहले की 3 भी याद रखोगे, इट इज फाइन, एंड मोस्ट ऑफ देम आर इन साउथ, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट आ गया हमारा, हाँ तो भाई अभी इन्होंने इस रिपोर्ट में एक जो है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बड़ी मुबारकबाद भी दी है कि भाई इन्होंने क्या किया है, बचाया है। जो यहाँ के फॉरेस्ट फायर गार्ड्स थे उन्होंने बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पे प्रोटेक्ट किया था 2024 में ही। तो दिस इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन न्यूज। सो बिनसार पूछेंगे कहाँ पे, अल्मोड़ा इन उत्तराखंड। सो बिनसार इज इन उत्तराखंड, इट्स अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोइंग स्टॉक, राइट। अब मुझे बताइए ग्रोइंग स्टॉक, दिस इज चैप्टर नंबर 5, ठीक है। ग्रोइंग स्टॉक, व्हाट इज ग्रोइंग स्टॉक? ग्रोइंग स्टॉक क्या होता है? ग्रोइंग स्टॉक इज बेसिकली, सरल भाषा में बात करें तो भाई हेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। हेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया? वहां पे कितनी बायोडाइवर्सिटी है, वहां से कितनी आप इकोसिस्टम सर्विसेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वो कितना आपको इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रोइंग स्टॉक, राइट। तो ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा ग्रोइंग स्टॉक ज्यादा हेल्दी हुआ, क्योंकि इतना ज्यादा अगर वो ग्रोइंग स्टॉक प्रोवाइड कर रहा है मतलब इट इज हेल्दी। जो एक पॉइंट के बाद हो सकता है अनहेल्दी हो जाए, बट अभी तो हेल्दी है ना। सो ग्रोइंग स्टॉक आ गया वो। ग्रोइंग स्टॉक की अगर हम बात करें, नॉट इंपॉर्टेंट बट आप फिर भी देख लो कि भाई रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है हमको ज्यादा ग्रोइंग स्टॉक प्रोवाइड करते हैं इन कंपैरिजन टू द टोटल ट्री ओपन फॉरेस्ट। सो आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया प्रोवाइड्स मोर ग्रोइंग स्टॉक इन कंपैरिजन टू योर ट्री ओपन फॉरेस्ट, या फिर टोटल ओपन फॉरेस्ट। एक्चुअली जितना भी आपका ओपन फॉरेस्ट है, ओपन फॉरेस्ट क्या था? 40% से ज्यादा। ऑल राइट। अब आता है ये ग्रोइंग स्टॉक के डिफरेंट पूल्स क्या क्या है। हाँ, अब ये ग्रोइंग स्टॉक नहीं है, अब ये आ गया कार्बन स्टॉक, राइट। व्हाट इज कार्बन स्टॉक? अब बताओ व्हाट इज कार्बन स्टॉक? वेरी गुड, वेरी गुड। कार्बन स्टॉक आ गया कि भाई फॉरेस्ट किस तरह से कार्बन को स्टोर करके रखा हुआ है। तो कहाँ कहाँ स्टोर करके रखा है? एक आ गया आपका अबव बायोमास, एक आ गया आपका जो नीचे का एरिया है, मैंने फोटो डाली नहीं वो वाली, ठीक है। एक आ गया आपका अबव बायोमास वाला एरिया। अबव बायोमास क्या हो गया? सॉइल के ऊपर का, तो ट्रंक ऑफ द ट्री, ब्रांचेस, लीव्स, वो आ गया आपके अबव बायोमास, ठीक है। और ये जो अबव ग्राउंड बायोमास है ना, ये हमने पहली बारी 2021 की रिपोर्ट में ही कैलकुलेट किया है, तो इसलिए जरूरी है, ठीक है। एंड बिलो क्या हो गया? रूट्स, वो सब चीजें, ठीक है। सो इसमें क्या क्या आ गया? आपका सॉइल आ गया, आपका डेड वुड आ गया, आपका फिर आपका लिटर आ गया, राइट। ये सब चीजें आपकी उसमें आती है कार्बन स्टॉक में। और सबसे ज्यादा कहां पे है भैया? सॉइल में है। तो मैक्सिमम जो आपका कार्बन स्टॉक है वो है आपका सॉइल में, फॉलोड बाय लिविंग बायोमास, ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, रूट्स वगैरह, लीव्स वगैरह, ठीक है, ये सब आ गया। फिर आ गया आपका नेक्स्ट परसेंटेज आ गया डेड वुड एंड लिटर। तो जब उनका डिग्रेडेशन होता है, दैट इज रिटर्न टू दी सॉइल एंड देन सॉइल होल्ड्स इट, और फिर उसी को ही यूज करके आगे आपका प्लांट्स उसको इस्तेमाल करते। दिस इज ऑल्सो साइकिल ना, जो भी लिटर वगैरह है वो एंड में जाके सॉइल में मिलेगा। दिस इज कार्बन साइकिल। डन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, स्टेट्स विद हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक, स्टेट्स विद हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक। तो याद रखिएगा वो है हिमाचल प्रदेश, वो है हिमाचल प्रदेश, फॉलोड बाय केरला, फॉलोड बाय केरला, फॉलोड बाय उत्तराखंड, डन। अब आ गया नेक्स्ट, लिखो इसमें यूटीज, यूटीज विद हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक। अब आ गया यूटीज विद हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक। तो दोस्तों पहले नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर, तो हमारे यहां पे हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक है, सो इट इज जम्मू एंड कश्मीर, फॉलोड बाय अंडमान एंड निकोबार, फॉलोड बाय चंडीगढ़, फॉलोड बाय चंडीगढ़। डन।
एक और चैप्टर है जो इन्होंने रखा है इसमें, वो है बैम्बू बियरिंग एरियाज। नेक्स्ट लिख दो लास्ट चैप्टर, क्योंकि इसके बाद के चैप्टर हमारे लिए इतने जरूरी नहीं है। लिखो बैम्बू बियरिंग एरियाज। मुझे बताओ इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर बैम्बू नेचुरली नहीं मिलता? द ओनली प्लेस वेयर बैम्बू इज नॉट फाउंड नेचुरली, आर्टिफिशियली हो सकता है, नेचुरली नहीं है, इट इज कश्मीर, ओनली प्लेस इन इंडिया। ठीक है, और आज के टाइम पे हमारी कंट्री बैम्बू कितना प्रमोट कर रही है ना? आजकल टूथब्रश, फिर आपका कंटेनर्स, डब्बे डुब्बे सब आ गए आजकल बैम्बू के। ठीक है, सो बैम्बू को प्रमोट भी कर रही है, तो याद रखिएगा। ठीक है, राइट। और अगर हम बात करें एरिया वाइज किसके पास मैक्सिमम बैम्बू बेयरिंग एरिया है, तो लिखो सबसे ऊपर मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट बैम्बू बेयरिंग एरिया, बैम्बू बेयरिंग एरिया मध्य प्रदेश। डन। फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, फॉलोड बाय महाराष्ट्र। राइट। अब लास्ट पॉइंट लिख लो, पॉजिटिव ग्रोथ किसने दिखाई है? मतलब अभी उनके पास लार्जेस्ट तो नहीं है हमारा बैम्बू बेयरिंग एरिया, बट दे हैव शोन अ पॉजिटिव ग्रोथ। सो सबसे ऊपर नंबर पे आता है पॉजिटिव ग्रोथ में, इट इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हैज शोन अ पॉजिटिव ग्रोथ, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश। डन। फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में भी बताया है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या हो गई? एग्रो फॉरेस्ट्री होगी जहां पे सिर्फ फॉरेस्ट एरिया नहीं है, वहां पे एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट इकट्ठे दोनों एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स हाउ इट वर्क्स एज अ ग्रोइंग स्टॉक, एज अ कार्बन स्टॉक, वो चीजें इन्होंने एक्सप्लेन की है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? सो ये आपको याद रखना है, दिस इज योर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, which is the latest which has come.